Hello, good evening everyone. Welcome to the Fidias Academy. I am Srishti Arora, your mentor for English. As in yesterday's class, हमने कल की क्लास में क्लॉजेस टॉपिक को डिस्कस किया था जिसमें हमने बेसिक क्लॉजेस के टू काइंड्स किए थे, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था क्लॉज क्या होता है और क्लॉज के कितने काइंड होते हैं. जो हमने कल डिस्कस किया था दैट इज व्हाट इज क्लॉज. हमने कल डिस्कस किया था इट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है. दिस इज जस्ट अ रिकैप्चुलेशन, क्विक रिकैप करेंगे जिससे हम आगे का फर्दर टॉपिक इजीली समझ पाए और कनेक्ट कर पाए. क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट होना जरूरी होता है और एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है. दो काइंड्स होते हैं हमारे क्लॉजेस के दैट वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे. पहला होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज. इट इज हियर, जिसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, कंप्लीट क्लॉज भी कहते हैं. ये कल हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. और नेक्स्ट होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज. जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है हमारा वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. वो किस पे डिपेंड करेगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करेगा. इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है हमारा? मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज. कल हमने बेसिक ब्रीफली डिस्कस किया था कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसके तीन अलग फर्दर पार्ट्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. कल मैंने आपको सिर्फ इसका ब्रीफ दिया था कि हमारा जो नाउन क्लॉज होता है इट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन एज अ नाउन विच एक्ट्स एज अ नाउन. एडजेक्टिव में which acts as an adjective. Adverb clause which acts as an adverb. क्लॉज सेम ही होता है, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. बस जो वो सेंटेंस का पार्ट है वो उस पूरे सेंटेंस में हमें नाउन का काम करके बताता है. हियर इट इज नाउन क्लॉज. वो क्लॉज होता है विच डज द वर्क ऑफ अ नाउन, जो एक नाउन का काम करता है. सिमिलरली एडजेक्टिव क्लॉज में वो क्लॉज होता है विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जो एक एडजेक्टिव का काम करता है. एंड इन लास्ट एडवर्ब क्लॉज जो हमारा होता है which does the work of an adverb. जो हमारे ये तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये आप अच्छे से पार्ट ऑफ स्पीच के डिस्कस टॉपिक में देख चुके हैं. अब इनके हम क्लॉज की फर्दर एक्सप्लेनेशन और डिटेल में बात करते हैं. नाउन क्लॉज, इट वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस. इट आंसर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए. Whenever you will find out, जब भी आपने कोई सेंटेंस लिखा, आपने उसके एक पार्ट को एज अ क्लॉज फाइंड आउट कर लिया, यू विल आस्क द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. आप अपने आप से उस क्वेश्चन को पूछेंगे कि ये जो आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस है, जो क्लॉज है, ये आपको किस चीज का आंसर दे रहा है? व्हाट का आंसर दे रहा है? क्या का? या हु, कौन का आंसर दे रहा है? आई नो, मैं जानता हूं. क्या जानता हूं? व्हाट, व्हाट डू यू नो? दैट ही इज ऑनेस्ट. दैट he is honest. So here the sentence is I know that he is honest. अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे तो आई क्या है? एक सब्जेक्ट है. नो क्या है? वर्ब है. सो ये हमारा फर्स्ट क्लॉज हो गया. इसके बाद हमारे पास एक दैट कंजंक्शन लगी हुई है. देन अगेन ही क्या हो गया मेरे पास? सब्जेक्ट. इज क्या हो गया मेरे पास? वर्ब. ऑनेस्ट क्या हो गया मेरे पास? ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट पर्सन. इट इज यूज्ड. ऑनेस्टी होता तो ये क्या होता? ऑनेस्टी होता तो ये एज अ नाउन यूज हो जाता. और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन, हम ऑनेस्ट एज अ एडजेक्टिव भी लगाते हैं. सपोज आई एम राइटिंग ऑनेस्ट मैन, तो मैं इसमें देखूंगी मेरे पास दो क्लॉज है. पहला क्लॉज है मेरे पास ये, दैट इज क्लॉज 1. अनदर क्लॉज है क्लॉज 2. लेकिन आई नो, मैं जानता हूं, ये तो अपने आप इंडिपेंडेंट क्लॉज है. क्या जानता हूं? ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है. वो ईमानदार है. सो दिस टेल्स अस द आंसर ऑफ व्हाट. और जब कभी भी आपको व्हाट का आंसर मिलेगा वो आपको बताएगा कि आप नाउन क्लॉज की बात कर रहे हो. लेट्स मूव टू नेक्स्ट, एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव आपको पता ही है एडजेक्टिव क्या होता है.
एडजेक्टिव होता है जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, विच गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. सो इट डिस्क्राइब्स अ नाउन, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है एक नाउन के बारे में. यूजुअली बिगिंस विद हु, विच, दैट. इट ऑल्सो बिगिंस विद हु, विच, दैट. बट इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बताएगा. जो आपको क्लॉज होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बताएगा. whenever you will read the sentence, जैसे जैसे आप सेंटेंस रीड करेंगे you will get to know कि कैसे वो आपको नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज में डिफरेंस बता रहा है. दिस इज द बॉय, दिस इज द सब्जेक्ट, इज वर्ब, द बॉय ऑब्जेक्ट. ओके, ये वही लड़का है. कौन लड़का है? अब मैंने यहाँ पर क्या की बात नहीं की. दिस इज द बॉय, आई एम पॉइंटिंग अ बॉय. हु वन द प्राइज, जिसने प्राइज जीता था, या हु इज विनर, हम विनर भी बोल सकते हैं. सो इस पार्ट में आपको कहीं पर भी क्या का आंसर नहीं मिल रहा. ये आपको एक क्वालिटी बता रहा है उस बच्चे की. दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है. हु वन द प्राइज, जिसने प्राइज जीता था. ये हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट करता है. अगर आपने रिलेटिव एडजेक्टिव पढ़ा होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट करता है ये. सो यहाँ पर हमने उस बच्चे की क्वालिटी के बारे में बताया, इसीलिए इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव क्लॉज. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. एडवर्ब क्लॉज. व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज? आपने एडवर्ब पढ़ा था. पहले तो एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है? एड प्लस वर्ब, जो आपको वर्ब के बारे में बताता है कि जो यहाँ पर वर्ब है, हमारा एक्शन वर्ड है, वो अपने बारे में एक नई इंफॉर्मेशन ऐड करके दे रहा है कि जो उसका वर्ब, जो एक्शन हो रहा है, वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है. सो हियर इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब. सो इट गिव्स, इट एड्स समथिंग इन वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. ओके. इट शोज टाइम, ये मैंने आपको कल ही बताया था जब मैंने एडवर्ब टॉपिक पढ़ाया था. व्हेन, टाइम बताता है आपको. रीजन बताता है, कंडीशन देता है कि अगर ऐसे होता, इफ, ये कंडीशन दे देता है, etc. नाउ लेट्स सी क्या कंडीशंस दे रही है हमें, क्या एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने हमें. दे हैव गिवन अस द एग्जांपल, आई विल कॉल यू. आई सब्जेक्ट, विल एंड कॉल, विल हेल्पिंग वर्ब है, कॉल मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है. आई विल कॉल यू, ये पहला हो गया हमारा क्लॉज. आई विल कॉल यू ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इट गिव्स द कंप्लीट सेंस टू अ सेंटेंस. व्हेन आई रीच होम, अभी आपको आंसर दे रहा है कब, कब कॉल करोगे, व्हेन विल यू कॉल मी. सो वो कह रहा है व्हेन, जब मैं घर पहुंचता हूँ. व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचता हूँ. सो आई इज सब्जेक्ट टू, रीच इज वर्ब टू, दैट इज वेयर, दैट इज एडवर्ब. क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, वो हमें नाउन का आंसर देता है. और नाउन ये क्या बोल रहा है कि जब मैं कहाँ पहुंचता हूँ, घर पहुंचता हूँ. इट इज नॉट गिविंग अस द आंसर क्या, व्हाट. सो यहाँ पर होम हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है. सो सिंपली ये हमें यहाँ पर बता रहा है कि जो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, कब कॉल करूंगा, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचता हूँ. सो इट इज टेलिंग अस द सिचुएशन व्हेन, टाइम के बारे में बता रहे हैं आपको. और आपके पास जो एडवर्ब क्लॉज होता है वो टाइम होता है, रीजन होता है और कंडीशन होता है. सो ये आपको टाइम बता रहा है, व्हेन आई रीच होम. सो दिस इज द पार्ट ऑफ एडवर्ब क्लॉज. आई हैव एम्पल ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू टुडे एज वेल. मैंने बहुत सारे क्लॉजेस के क्वेश्चन प्लान किए हैं, जो हमारे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस्ड हैं और कुछ न्यू ऐड किए हैं, जिससे आपको इजीली फाइंड अप हो जाएगा कि कैसे आप किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लॉज क्या है, इस सेंटेंस का कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है, एज वेल एज अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, तो वो इन तीनों में से कौन सा टाइप है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट लाइन. सी, अभी मैंने आपको फर्स्ट आपको मैंने बताया था जो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो हमारे तीन होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दी कि नाउन क्लॉज में क्या क्या वर्ड्स होते हैं जो वो अपने साथ कैरी करता है, एडजेक्टिव क्लॉज में कौन कौन से वर्ड होते हैं जो वो अपने साथ कैरी करता है, एंड लास्ट एडवर्ब जो क्लॉज होता है वो किस सिचुएशन पे बेस्ड होता है, वो हमारा टाइम, रीजन एंड कंडीशन पे बेस्ड होता है.
सो दिस आई हैव गिवन द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दी, बट अभी उसी एक्सप्लेनेशन को हम थोड़ा सा वास्ट पढ़ लेंगे सो दैट जब हमारे पास कोई भी सेंटेंस आए वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, वी डोंट हैव टू चेज कि हमें ये सोचना भी पड़े कि क्या उसका आंसर होगा। द नाउन क्लॉज रिकॉग्निशन कैसे आप याद कर सकते हैं? अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी टॉपिक जब हम सुनते हैं उसको सुनने के बाद उसको अप्लाई जब हम किसी क्वेश्चन में करते हैं तो हमें वही रूल्स रिकॉल होते हैं जो हमने पढ़ के वहां सेंटेंस में यूज कर करके उस टाइम लर्न किए हो। सो रिकॉग्निशन कैसे याद करेंगे आप? आस्क द क्वेश्चन व्हाट, क्वेश्चन पूछो। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप किसी भी सेंटेंस में क्लॉजेस को सेग्रीगेट कर लेंगे, आपने नॉर्मल सेंटेंस में क्लॉजेस को सेग्रीगेट किया, अब क्लॉज को सेग्रीगेट करने के बाद आपको ये अपने आप समझ आ जाएगा कि यस दिस वन इज इंडिपेंडेंट और दिस वन इज डिपेंडेंट। ओके, एंड ऐसा भी हो सकता है आगे डिपेंडेंट और पीछे इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो कभी भी किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता। सो इट में पॉसिबल कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट है तो वो कंडीशन दे रहा है, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग फेज में तो हमारा इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो डिपेंडेंट होगा। सेंटेंस को पढ़ के पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो पार्ट आप सेपरेट कर रहे हो क्लॉजेस का वो मेन क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। वंस यू हैव डन द सेम, आपने मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट कर लिया, तो अब आपको फर्दर पता है जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आप अपने डिपेंडेंट क्लॉज को ध्यान से पढ़ के आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेरा फर्दर कौन सा सब डिवीजन है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। Ask the question what to the main verb, the answer is always the noun clause. जो मेन वर्ब है आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं what, और अगर आपको आंसर मिल रहा है, अगर आपको आंसर मिल रहा है तो दैट इज ऑलवेज अ नाउन क्लॉज, दैट इज ऑलवेज अ noun clause. Here are ample of examples you can see here. See the first example, he told me, उसने मुझे बताया था, he told me, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। he told me, उसने मुझे बताया था। आई एम आस्किंग समवन, मैं उस किसी से पूछती हूँ, तुम्हें पता है राघव बीमार है, तो यू विल सिंपली आंसर यस ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था। इसमें कहीं पर भी आपको सेंटेंस अधूरा नहीं लग रहा। सो ही सब्जेक्ट 1, टोल्ड वर्ब 1, मी ऑब्जेक्ट 1, उसने मुझे बताया था। अब क्या बताया था? व्हाट, क्या बताया था? he told me that, दैट आ गया यहाँ पर, एक कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन होती है हमारी। क्या बताया था? अगेन सब्जेक्ट 2 was feeling, verb 2 unwell, it is not the क्या, it is he is unwell, he is not well, it is not object. सो अगेन यहाँ पर आपका दैट से कनेक्टेड हो गया और इस पूरे पार्ट ने आपको आंसर दिया है मेन क्लॉज का। जो आपका मेन क्लॉज है ये उसके लिए है, दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड दैट इज द पार्ट ऑफ नाउन क्लॉज, क्योंकि इसमें आपको आंसर मिला है व्हाट का, क्या का। क्वेश्चन, ही टोल्ड मी, हम अपने आप से ही क्वेश्चन पूछने हैं। सी मैंने आपको यही बोला था, जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे और आप सेग्रीगेट कर लेंगे कि ये मेरी मेन वर्ब है और ये मेरी ये मेरा मेन क्लॉज है और ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज से आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, क्या, अपने आप से ही। अगर आपको उस व्हाट का आंसर मिल रहा है, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट, क्या पूछा? दैट ही वाज फीलिंग अनवेल, कि वो अनवेल फील कर रहा था। सो इट इज द आंसर ऑफ व्हाट, और ये आपको राइट आंसर दे रहा है व्हाट का। सो दैट्स व्हाई इट इज अ नाउन क्लॉज। होप यू हैव अंडरस्टूड द सेम। Here we have ample of examples as well so that we can easily identify. The noun clause generally begins. पहला आपका रिकॉग्निशन क्या था? कभी भी आप नाउन क्लॉज के लिए व्हाट, क्या, क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसी से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट। अगर वो आपको व्हाट का आंसर दे रहा है तो आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया वो नाउन क्लॉज है। बट सम टाइम इट जनरली बिगिंस विद द कनेक्टिव्स। कभी कभार ये हु से भी होता है, हुज से भी होता है, whom से भी होता है, when से भी होता है, where से भी होता है, which,
what, why, how, that, if and whether. अब इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे वर्ड्स एक साथ रिमेंबर करना तो इट इज नॉट पॉसिबल. सो हम सेंटेंस में देखते हैं. हाउ इट हैपेंड इज अ मिस्ट्री. हाउ इट हैपेंड इज अ मिस्ट्री. अब आप इस सेंटेंस में पढ़ो. मैंने कुछ हैपन हुई, कोई सिचुएशन, कोई घटना घटी और मैंने एकदम बोला इट्स अ मिस्ट्री, ये तो एक मिस्ट्री है. बट इसका आंसर ये तो मुझे कंप्लीट नहीं दे रहा. हाउ इट हैपेंड, ये एक मिस्ट्री है, इट इज अ मिस्ट्री. बट हाउ इट हैपेंड, इट इज नॉट गिविंग मी एनी सुटेबल आंसर. इट इज नॉट गिविंग मी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो जो मेरा मेन क्लॉज होगा, मेन पार्ट है वो ये है, और इट इज माई डिपेंडेंट पार्ट. मिस्ट्री क्या थी? हाउ इट हैपेंड. जो जैसे वो हुआ, हाउ इट हैपेंड. सी अब किसी किसी के ना माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये कंप्लीट सेंटेंस तो है, हाउ इट हैपेंड ये कैसे हुआ. ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज तब होता जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देती. पंक्चुएशन का बहुत बड़ा रूल है. अगर मेरा यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इट मींस इट इज गिविंग मी द इंफॉर्मेशन हाउ इट हैपेंड. मैं किसी से क्वेश्चन पूछ रही हूँ ये कैसे हुआ. बट इस पूरे सेंटेंस में आपको कहीं पर भी ये शो नहीं किया गया कि उसने क्वेश्चन पूछा, उसने बताया है हाउ इट हैपेंड, ये कैसे हुआ ना, ये एक मिस्ट्री है. इट इज अ मिस्ट्री. सो दिस इज द व्हाट, क्या. नाउ इट इज गिविंग यू द आंसर व्हाट, हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ वो इज अ मिस्ट्री. डू यू नो, क्या तुम जानते हो. डू यू नो, ये तो हम नॉर्मल रैंडम किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू नो, तो वो पूछता है ना व्हाट, क्या. अगर मुझे किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है, इंटेरोगेशन भी होता है. सपोज इंटेरोगेशन में होता है हमें आंसर पता होता है बट स्टिल हम उससे अपने फ्रेंड से पूछते हैं डू यू नो, तो वो हमसे यही तो पूछेगा क्या, व्हाट. सो डू यू नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव, कब ट्रेन आएगी. इट इज गिविंग यू द आंसर ऑफ व्हाट, इट इज गिविंग यू द आंसर ऑफ व्हाट. नेक्स्ट, आई नो, मैं जानता हूं. आई नो, इट वॉज द आवर फर्स्ट एग्जाम्पल एज वेल. आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानते हो. वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है. सी अगर मैं यहां पर लिख दूं वेयर ही लिव्स क्वेश्चन मार्क, तो इस सेंटेंस में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया. सो इट इज डिपेंडेंट ऑन इट. ये क्लियरली आपको क्लॉज शो कर रहा है कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है. आई नो, मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं. वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है. नेक्स्ट, आई डिजायर, मैं इच्छा करता हूं. आई डिजायर, मेरी इच्छा है. क्या इच्छा है तुम्हारी. दैट आई मस्ट पास, कि मैं पास होना चाहिए. आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, आई एम स्टडिंग सो हार्ड, सो आई मस्ट गेट पास. सो मैं पास होना चाहिए. आई नो अगैन, आई नो, मैं जानता हूं. वहां पर वो कह रहा था मैं जानता हूं वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है. यहाँ पर वो कह रहा है आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता है. हु हैज स्टोलन योर पर्स, किसने तुम्हारे पर्स को चोरी किया. अगैन आई एम रिपीटिंग अगैन एंड अगैन, आई एम पोकिंग अगैन एंड अगैन. किसी भी सेंटेंस में हमारे पास क्वेश्चन मार्क नहीं है. सो ये किसी भी तरह से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं बन सकता, क्योंकि वो बता रहा है किसने तुम्हारा पर्स चोरी किया, ये उसको आंसर दे रहा है किस बात का. आई नो, मैं जानता हूं. सो क्या जानते हो, ये आपको क्लियर कट व्हाट का आंसर दे रहा है. और नाउन क्लॉज का सबसे पहला रिकॉग्निशन ही यही होता है कि आप अपने आप से पूछो. जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जब आपने उसको फाइंड आउट कर लिया तो आप अपने आप से पूछो कि क्या वो आपको व्हाट का आंसर दे रहा है. आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं. क्या जानना चाहते हैं. हाउ फार ही इज राइट, कितना वो सही है. हाउ फार, सपोज क्लास में दो बच्चों के बीच में कुछ हुआ, किसी ने कोई और स्टेटमेंट दी, किसी ने कोई और दी, तो टीचर हमेशा कहती है आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ हाउ फार ही इज राइट. इधर ही इज राइट और ही इज राइट, तो हाउ फार वो कितना सच्चा है और वो कितना सच्चा है. होप इन सब सेंटेंसेस ने आपकी हेल्प की होगी टू आइडेंटिफाई नाउन क्लॉज, और हर सेंटेंस में आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा होगा क्या ये आपको व्हाट का आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा. अभी आई हैव एम्पल ऑफ क्वेश्चंस, जब आप वो क्वेश्चंस करेंगे एंड यू विल फाइंड द आंसर्स बाय योरसेल्फ,
तब आपको लगेगा कि आपने इस टॉपिक को कितनी इजीली समझ लिया। चलिए नेक्स्ट, द सेम नाउन क्लॉज हम पढ़ चुके हैं। नाउन क्लॉज में हमने एक चीज अपने माइंड में फिट कर ली थी कि ये हमें व्हाट का आंसर देता है, और नाउन हमें पता भी है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो हमें किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और व्हाट के बारे में ही बताता है, क्या के बारे में ही बताता है। नाउ अगेन यू नो एडजेक्टिव क्लॉज, इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव और ये डिस्क्राइब करेगा नाउन को, ये नाउन का डिस्क्रिप्शन देता है और नाउन और प्रोनाउन का। तो चलिए रिकॉग्निशन इसका भी पढ़ते हैं। इसका रिकॉग्निशन क्या होता है? इट जनरली बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउन। मैं बार बार एम्फेसिस डाल रही थी इस बात पे कि ये ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दैट, विच, हु, whom। हमें ये बस ध्यान लगाना होता है कि अगर ये किसी थिंग की बात कर रहा है, चीज की बात कर रहा है, किसी प्लेस की या किसी चीज की बात कर रहा है, तो वी बेसिकली यूज दैट और विच। और अगर ये किसी पर्सन की बात कर रहा है, आई नो द बॉय, अब यहाँ पर मैं बॉय की बात कर रही हूँ, हु लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, मैं उस लड़के को जानती हूँ, हु लिव्स जो रहता है नेक्स्ट टू माई हाउस, मेरे घर के साथ में। द एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज जनरली बिगिंस विद द रिलेटिव प्रोनाउन हु, whose, whom, that, which, sometimes as और as well as भी यूज होता है। Some are as relative adverbs as well, when, where, why and how। ये आपको एक सेंटेंस में पढ़ने से पता चलेगा, ये आपको कहीं पर भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस you have to see कि ये आपको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आंसर देगा। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो दो स्टेटमेंट जो दी हुई होती है, दो क्लॉज, उनके बीच में कुछ रिलेशन बताता है। ही इज द बॉय, ये वो लड़का है, हु हैड मेड अ नॉइस, डिस्क्राइब कर रही हूं मैं, ये वो लड़का है क्या? नहीं, क्या आप इस सेंटेंस में कहीं भी व्हाट का आंसर दे सकते हैं? ही इज द बॉय, ये वो लड़का है, क्या आप इसमें व्हाट का आंसर दे पाएंगे? क्या ये वो लड़का है? क्या यू आर डिस्क्राइबिंग, आप उस लड़के को डिस्क्राइब कर रहे हो। ही इज द बॉय, ये वो लड़का है, हु हैड मेड अ नॉइस, जिसने शोर मचाया था, हु हैज मेड अ नॉइस, हु डिड हूटिंग, कुछ भी लिख सकते हो। कि एकदम से लाइट गई, लाइट वेंट ऑफ एंड ऑल ऑफ सडन देयर वाज हूटिंग। सो बच्चे ने क्लास में टीचर के आते ही बोला, मैम ही वाज द बॉय हु डिड हूटिंग इन द क्लास। ओके, सो ही इज द बॉय, ये आपको खुद ही समझ आ रहा है, ये वो लड़का है। अब इसमें कहीं पर भी इस सेंटेंस से, इस क्लॉज से आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्लास में आते ही टीचर बोलती है हु डिड दिस, किसने किया? तो बच्चे आंसर देते हैं, मैम ही इज द बॉय, ही वाज द वन। सो वो एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। ये बस हम आगे क्लॉज को ऐड कर देते हैं टू ब्यूटिफाई द सेंटेंस और टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन इन द सेंटेंस। Who had made a noise is the adjective clause that we all know. Qualifying the noun boy, वो boy के बारे में बता रहा है। You know the time, क्या तुम जानते हो, टाइम जानते हो? When he is coming, कि वो कब आने वाला है। You know the time when he is coming. This is the place, ये वही जगह है। अब आप इसमें what नहीं बोल सकते, क्या? तो आप उसके बारे में डिस्क्राइब करोगे ना, ये वो जगह, ये जगह जो है, दिस इज द प्लेस। नाउ यू विल डिस्क्राइब जहां पर मैं पैदा हुआ था, वेयर आई वॉज बॉर्न। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, बहुत एग्जाम्स में, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एडवर्ब क्लॉज को ना डायरेक्ट एडवर्ब से कनेक्ट कर लेते हैं कि हमने एडवर्ब में पढ़ा है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। सो ये ना मुझे कहाँ का आंसर दे रहा है, दिस इज द प्लेस जहां, वेयर। सो बच्चे ना इसको कनेक्ट करके एडवर्ब क्लॉज बना देते हैं, बट एडवर्ब क्लॉज के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको टाइम, रीजन, कंडीशन बताता है। इसमें कोई भी वो कंडीशन नहीं बता रहा आपको। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम आई सॉ दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम्स। सो ये वही जगह है, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां पर मैं पैदा हुआ था। चलिए नेक्स्ट, दिस इज द बॉय, ये वही बॉय है। कौन बॉय है? अब आप उस बॉय के बारे में बता रहे हो, डिस्क्रिप्शन आप उस बॉय के बारे में दे रहे हो जिसके फादर हैज बीन अपॉइंटेड कलेक्टर। उस फादर, जिसके फादर को अपॉइंट किया गया था एज अ कलेक्टर। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प्स, गॉड उनकी हेल्प करता है, किन की हेल्प करता है? अब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जो दूसरों की हेल्प करते हैं, हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद की भी और दूसरों की भी हेल्प करते हैं।
So we have explained with two clauses, noun clause जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा, जो हमें रिकॉग्नाइज कराता है कि हमें खुद से ही पूछना है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ डिपेंडेंट क्लॉज है कि डिपेंडेंट क्लॉज हमें व्हाट का आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है तो वो नाउन क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज में हमें क्वेश्चन से, स्टेटमेंट से ही पूछना है कि क्या वो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, कुछ बता रहा है या नहीं बता रहा है, एंड इफ यस then it is adjective clause. So now next and last, the adverb clause. Recognition again. The adverb clause is used to modify a verb. That we all know, हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारी adverbs होती हैं, adverbs is add plus verb, जो modify करती हैं verb को, adjective को और खुद adverb को। जैसे किसी के सेंटेंस में very well लिखा होता है, तो well क्या होता है, एक adverb होता है, और एडवर्ब के बारे में वेरी ऐड कर दिया, वेरी वेल। सो इस केस में एडवर्ब को भी वो क्वालिफाई कर रही है। सो कोई सेंटेंसेस होते हैं दैट यू विल गेट टू नो कि कैसे वो एडवर्ब को और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है। सो इट्स रिकॉग्निशन इज लाइक द सेम गिवन इन एनी अदर क्लॉज। इट एक्सप्रेसेस टाइम, ओके, प्लेस, पर्पस, रीजन, मैनर, extent, condition, result, comparison and contrast. Again they have given us so many situations. इसके डीप में अलग अलग वर्ड्स भी होते हैं। जो हमारा बेसिकली हमारा एडवर्ब क्लॉज चूजिंग आएगा ना, वो कंडीशन पे 99.9% होता है, जो हमें कंडीशंस के बेसिस पर दिया होता है या हमें पर्पस के बेसिस पर दिया होता है कि पर्पस क्या था। ही वॉज स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन बिकॉज ही वॉज डूइंग स्पाइंग, कि ही वॉज अ स्पाई, कि वो जासूसी कर रहा था। सो आपको कुछ ना कुछ पर्पस दिया होगा, कुछ ना कुछ रीजन दिया होगा, जिससे आपको समझ आएगा कि एडवर्ब क्लॉज जो है हमारा वो क्या हमें एज एन एडवर्ब क्लॉज, एज एन एडवर्ब एक्ट कर रहा है इस सेंटेंस में। लेट्स सी द एग्जांपल्स एंड व्हेन यू विल हैव क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू आप टू गेट टू नो कि आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना आया है या नहीं। अगर आपके पास सेंटेंस है और सेंटेंस में आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ये एडवर्ब क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये नाउन क्लॉज है, इट मींस यू हैव अंडरस्टूड। आपको कुछ भी रटने की, एक्सटेंट, टाइम, प्लेस, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने सिर्फ तीन ही चीजें अपनी माइंड में रखनी है। नाउन क्लॉज नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करेगा और एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब का काम करेगा। So here they have given adverb clause of time indicates time and generally starts with subordinating conjunction. ये हमें पहले से भी पता था। जो हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वही कंजंक्शन से स्टार्ट हो सकता है। हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज कभी भी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं हो सकता। when, whenever, कब, whenever, till तब तक, until तब तक, before पहले, after बाद में, till जब तक, आफ्टर बाद में, सिंस मतलब द एक्शन हैज स्टार्टेड, सिंस लॉन्ग बहुत टाइम से स्टार्ट हुआ है, वाइल जब तुम कर रहे हो तो साथ साथ, एज सून एज इट इज द अनदर वर्ड सेम एज बिकॉज, एज लॉन्ग एज जितना लंबा, सो लॉन्ग एज बहुत लंबा, etc. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अब जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप एक आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एज सून एज ही सॉ मी, जैसे ही, एज सून एज जितनी जल्दी से ही, सॉ मी उसने मुझे देखा। ये आपको कोई भी स्टेटमेंट, ये आपको कहीं से भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। आई टोल्ड टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को एक स्टोरी बता रही हूँ कि येस्टरडे आई वेंट टू अ मार्केट एंड मैं मार्केट गई और एज सून एज राघव सॉ मी, जैसे ही राघव ने मुझे देखा, सो देयर इज अ सस्पेंस। सामने वाला पर्सन जिसको मैं स्टोरी बता रही हूँ मुझे पूछेगा क्या, तो क्या देखा, एज सून एज ही बिगेन टू वीप। अब क्या का ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं ये ना भी बोलूं और मैं किसी को बताऊं, यू नो व्हेन आई वेंट टू द मार्केट आई सॉ राघव ही बिगेन टू वीप। वीपिंग क्या होता है, रोना, बुदबुदा के रोना। सो ही सब्जेक्ट बिगेन वर्ब टू वीप, रोना शुरू कर दिया उसने। ओके, टू वीप नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू वीप नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि वीप एक वर्ब है और मैंने आपको बताया था ये टू के साथ जुड़ा हुआ है जो हमारा एक इन्फिनिटिव है।
जो इन्फिनिटिव है विच एक्ट्स एज एन इन्फिनिटिव। अच्छा, तो अब ये तो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो आपको क्या बता रहा है? एज सून एज, जैसे ही मैंने उसे देखा। ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा ही को, जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर बॉय है, ये बॉय को डिस्क्राइब कहीं से नहीं कर रहा, ये आपको क्या का आंसर नहीं दे रहा। सो इट इज टेलिंग यू अबाउट द वर्ब। एज सून, जब मैंने देखा, ही बिगेन टू वीप, वो रोने लग गया, वो ही बिगेन टू वीप, मतलब बुदबुदा के जो रोना होता है, सुबक सुबक के जो रोना होता है, जैसे छोटे बच्चे रोते हैं जब उन्हें कोई चीज नहीं मिलती। ही बिगेन टू वीप, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट इज द मेन क्लॉज। as soon as he saw me, जैसे ही उसने मुझे देखा, दिस इज एडवर्ब क्लॉज शोइंग टाइम। जैसे ही उसने मुझे देखा, ये आपको टाइम बता रहा है, सो इट इज टेलिंग यू अबाउट एडवर्ब क्लॉज। Now consider the following sentences and analyze them. When the cat is away, it is telling you time. जब cat दूर थी, the mice will play. Mice, when the cat is away, जब जब cat दूर होती है, the mice will play. जो चूही है वो खेलती है. I get up, मैं उठ गया. कब? When, time. Before the sun rises, sun के rise होने से पहले. और पता है आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें ज्यादा से ज्यादा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आती हैं। कंजंक्शंस का टॉपिक मैं आपको वास्ट और डीपली कराऊंगी। मैंने अभी तक आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बताई थी। हमारी बेसिकली 3 टाइप की कंजंक्शंस होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको फैन बॉयज वर्ड यूज किया था। ऐसे ही हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होती है और कोरिलेटिव कंजंक्शन भी होती है। बट जो भी एडवर्ब क्लॉज होते हैं ना, वो बेसिकली हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है, 2 क्लॉज होते ही होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। वी शैल वेट हियर, हम यहाँ वेट करेंगे। कब तक करोगे? कब तक मेरा वेट करोगे यहाँ पर? Until you come, जब तक तुम वापस नहीं आते। When the sun set, जब सन सेट हुआ। अब देखो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स ना ये भी कंफ्यूज होंगे, मैम द सन के साथ तो सेट्स आना चाहिए। अरे भाई यहाँ पर ये पास्ट की बात कर रहा है, और हमारी बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जिनकी पास्ट वर्ब सेम होती है, सेट सेट सेट। सो इट इज टेलिंग हियर अबाउट पास्ट। व्हेन द सन सेट, जब सन सेट हुआ, जब सन सेट हुआ, ही रिटर्न्ड होम, वो घर आया। सो व्हेन द सन सेट, जब सन सेट हुआ, तो आपको यहाँ से कहीं से भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, बट ये आपको एक अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ही रिटर्न्ड होम, वो घर आया। होप इन सेंटेंसेस ने बहुत अच्छे से आपकी हेल्प की होंगी आपको आइडेंटिफाई करने में कि क्या ये नाउन क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, या ये एडवर्ब क्लॉज है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट मी गिव अ ब्रीफ कंक्लूजन ऑफ द सेम। क्लॉज हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्लॉज हमारे बेसिकली 2 काइंड्स होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज होता है और वो अपने आप में ही कंप्लीट क्लॉज होता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो हमारे प्रिंसिपल क्लॉज पे या मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। फर्दर जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके फर्दर 3 सब पार्ट्स होते हैं, सब उसके काइंड्स होते हैं। पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज, जिसके बारे में हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया। नाउन क्लॉज हमें एक्ट एज अ नाउन, जो हमें व्हाट का आंसर देता है। एडजेक्टिव क्लॉज विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, और जो हमें बताता है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस नाउन की, क्या वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। एडवर्ब क्लॉज जो होता है वो हमेशा अपने साथ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेकर चलता है, और इट एक्ट्स एज एन एडवर्ब। होप यू हैव अंडरस्टूड द सेम। Let quick discuss some of the questions based on the same. Here are one more is given. Time we have done. Condition is also here. मैंने इसमें आपको बहुत सारे बताए। टाइम होता है, प्लेस होता है, एक्सटेंट होता है, कंडीशन होता है, पर्पस होता है। There are so many. But जो दो जिससे आपको एक्सटेंट और ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, that is enough to get to know about adverb clause. This you all know, it generally starts with subordinating conjunction. ये हम पढ़ ही चुके हैं कि जो हमारा adverb clause है वो subordinating conjunction से ही होता है। इसमें इन्होंने कंडीशन दे दी जो मैंने आपको अभी स्टार्ट करते हुए बताया था, if, अगर, unless, जब तक,
प्रोवाइडेड इन केस अगर इन केस यू विल पास यू विल गेट द स्मार्टफोन। जैसे मम्मा पापा कहते हैं बच्चे को इन केस अगर तुम पास होते हो यू विल गेट द स्मार्टफोन, वेदर और एटसेट्रा। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज डिपेंडेंट। अगेन यू विल पास, प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, किस पे डिपेंड है, क्या, इट इज गिविंग यू कंडीशन व्हाट। इफ यू वर्क हार्ड, अगर मैं वर्क हार्ड करता हूँ, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम वर्क हार्ड करते हो। आई शेल लेट यू गो, मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा, एक शर्त पर, प्रोवाइडेड, एक शर्त पर, व्हाट, कंडीशन क्या, यू स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो, यू स्पीक द ट्रुथ, जो भी यहाँ पर सिचुएशन में जो भी सच था सच बता कर जाओ। वर आई इन योर पोजिशन आई वुड रिजाइन, अब यहाँ पर वो कंडीशन दे रहा है उसको, उसकी सिचुएशन बताते, वर आई, ये ना क्या होता है, ये आपकी एक सिचुएशन होती है, इसमें हमेशा वर ही लगता है। इफ आई वर अ बर्ड, इसमें क्या होता है, इफ आई वर अ बर्ड, आप ना एक अपनी एक्सटेंट बता रहे होते हो कि अगर ऐसा होता, आप वहां नहीं हो मगर ये आप अपनी परसेप्शन बता रहे हो। वर आई इन योर पोजीशन, अगर मैं तुम्हारी जगह इस पोजीशन पे होता ना, एंड यू आर फीलिंग दैट मच वर्स्ट ऑन दैट पोजीशन, सो आई वुड रिजाइन, मैं तो रिजाइन कर देता। नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट, कोई भी आदमी एक ग्रेट आर्टिस्ट नहीं बन सकता, कब तक नहीं बन सकता, अनलेस ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू आर्ट, जब तक वो अपने आप को प्रॉपर डेडिकेट ना कर ले आर्ट में। दिस इज तो फॉर एवरी प्रोफेशन, वे टिल द टाइम यू आर नॉट डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, टुवर्ड्स द स्किल्स, देन यू कांट बिकम अ ग्रेट प्रोफेशनलिस्ट इन दैट टर्म, वॉट एवर योर प्रोफेशन इज। इफ इट रेन्स, अगेन कंडीशन आ गई, ये कंडीशनल्स भी होते हैं। अभी बहुत सारे बेसिक हमारे इंग्लिश में 1 to 1 कनेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे हमने इसमें पढ़ा, इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, ऐसे हमारे कंडीशनल्स भी होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल। वो हमें सारे रूल बताते हैं कि पहला रूल होता है सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल प्रेजेंट आता है, सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर आता है। इफ इट रेन्स, सो ये हमारा वो वाला कंडीशनल है जिसमें हमारा पहले सिंपल प्रेजेंट आया। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी शेल नॉट गो आउट, हाँ तो हम बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ वी शेल नॉट गो आउट, तो हम बाहर नहीं जाएंगे। सो इट इज द कंडीशनल, इट इज ऑल्सो अ कंडीशन। This is all for explanation we have done. Now it's your time to identify yourself. आपका ये टाइम आपको खुद को आइडेंटिफाई करने का है कि आपने क्लॉजेस पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में पढ़ लिया, क्या अब आप इसमें दिए हुए क्वेश्चंस को इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। Let's start a quick session. Principal, subordinate and coordinate clauses. Let's have आइडेंटिफाई एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को आइडेंटिफाई करो, यूज्ड इन द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। जेन लेफ्ट द स्कूल, जेन ने स्कूल छोड़ दिया, बिफोर हर मदर केम, अपनी मम्मा के आने से पहले, बिफोर हर मदर केम। अच्छा, नाउ हर मदर केम, ये कहीं से भी नहीं हो सकता, दैट इज हर मदर सब्जेक्ट, केम इज वर्ब। लेफ्ट द स्कूल, it has no subject, left the school verb. Now Jane left the school, आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, आपने अभी अभी पढ़ा है एडवर्ब क्लॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है और आपका वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। सो जेन लेफ्ट द होम, ये कहीं से भी डिपेंडेंट क्लॉज तो नहीं है, ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। जेन लेफ्ट द होम, द स्कूल, जेन ने क्या छोड़ दिया, द स्कूल। सो दिस अनदर पार्ट विच इज कनेक्टेड हियर, बिफोर हर मदर केम, अपनी मम्मा के आने से पहले, बिफोर इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सो दिस इज द राइट आंसर। See, the statement is here as well. The noun in the sentence is Jane. Jane के साथ हमारी verb है left. The independent clause, जो हमारा independent clause है वो Jane left the school है. This I have told you up. Which is the independent clause? जो हमारा independent clause है, main clause है. Okay. The remaining dependent clause है जो हमारा before her mother came. It is a dependent clause and acts as an
एडवर्ब क्लॉज, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है वर्ब लेफ्ट से, सो इट इज द पार्ट ऑफ एडवर्ब क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस. हियर यू कैन आल्सो राइट इट इज connected with the subordinating conjunction. Next, the word after she shouted at her mother that she was being rude to her is the adverb clause in the given sentence. Tell me that the statement is true or false. Shalini, subject 1, realized. Shalini ने realize किया, वो 1. This is a clause. Subject 2, verb 2, subject 3, verb 3. तो इसमें 3 क्लॉसेस हैं. अगर आप इसको ध्यान से देखो तो शालिनी ने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया? शालिनी रियलाइज दैट शी वाज बीइंग रूड टू हर. तो ये तो आपको क्या का आंसर दे रहा है, लेकिन आपको इस सेंटेंस में फाइंड आउट करना है एडवर्ब क्लॉज. अब जो आपका एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज आपको क्या बताता है? शालिनी ने रियलाइज किया, कब रियलाइज किया? व्हेन, कब? टाइम आफ्टर शी शाउटेड एट हर मदर, जब उसने अपनी मदर पर शाउट किया. सो जो आपका एडवर्ब क्लॉज है वो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक है, क्योंकि अगर इन केस आपका ये पार्ट नहीं भी होता तब भी ये 2 क्लॉजेस में एक सेंटेंस होता. शालिनी ने रियलाइज किया दैट शी वाज बीइंग रूड टू हर, कि दैट शी वाज बीइंग रूड टू हर, हियर हर इज यूज्ड फॉर मदर, कि वो अपनी मदर के साथ रूड थी. बट अगर इन्होंने यहाँ पर हमारे साथ 3 क्लॉज यूज करे हैं और हमें फाइंड आउट करने को कहा है कि एडवर्ब क्लॉज क्या है, सो एडवर्ब क्लॉज दैट इज गिविंग यू द आंसर ऑफ टाइम ओनली. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एडवर्ब क्लॉज. और इन्होंने बोला हुआ है आफ्टर शी शाउटेड एट हर दैट शी वाज बीइंग रूड टू हर. क्या ये पूरा आपका एडवर्ब क्लॉज है? सो नो, इट इज फॉल्स. According to me, it is false. Let's move to next. Identify adverb clause used in the given sentence from the options given. The movie will start after all the seats get filled. The movie will start. Again आपको ये पूछ रहा है adverb clause. The movie will start. Movie start होगी. Again, it is telling you about time. कब start होगी? After all the seats get filled. See, आपको explain करने के बाद it is very easy for me to identify. I don't know whether you are able to identify just after reading the sentence or not. क्योंकि मैं clearly जब भी sentence को पढ़ रही हूँ मुझे सीधा पता चल रहा है the movie subject will start होगी. कब? It is independent clause. कब? All the seats, जब सारी seats भर जाएंगी. So ये कब स्टार्ट होगी? इट इज टेलिंग यू कंडीशन एज वेल. ये आपको एक कंडीशन भी बता रहा है. व्हेन द मूवी विल स्टार्ट, कब स्टार्ट होगी? व्हेन आफ्टर ऑल द सीट्स गेट फिल्ड, जब सारी सीट्स फिल हो जाएंगी. सो हियर दे हैव गिवन द कंफ्यूजन एज वेल. द मूवी विल स्टार्ट, नो इट कांट बी. ऑल द सीट्स गेट फिल्ड, नो, क्योंकि इन्होंने आफ्टर वर्ड को ऐड नहीं किया. स्टार्ट आफ्टर ऑल द सीट्स, इन्होंने एक और वर्ब को क्यों लिया अपने साथ? इट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो दिस इज द राइट आंसर. आफ्टर ऑल द सीट्स गेट फिल्ड. According to me, this is the right answer. Let's see yours and mine answer is correct or not. Yes. The noun in the above sentence, the movie followed by the verb will start, that we know. The dependent clause is after all the seats get filled. Acts as an adverb, supports the verb will start. That's why it is an adverb clause. Hope we have answered right. 3 questions किए, 3 के तीनों answers आपके right होंगे. Let's see you read the question and answer by yourself. I am waiting for you for a bit. When nothing goes right, जब कुछ भी right नहीं जाता, go left. Left की तरफ turn कर जाओ. When nothing goes right, go left. कब left को जाओ? When nothing goes right. So what according to you is the part of adverb clause? Go left. It is the verb only. It is imperative sentence. हम order दे रहे हैं, instructions दे रहे हैं. Go left. Switch on the light. Switch on the fan.
so it can't be. Nothing goes right. इसमें इन्होंने when को कट कर दिया. It is not the separate part. This is the separate clause and this is the separate clause. So we can't make the further divisions of the clauses. आप clauses की भी further division नहीं कर सकते. Goes right, go left. It can't be. इसमें इन्होंने कोई क्लॉज ही नहीं लिया, ना फर्स्ट क्लॉज ना सेकंड क्लॉज, सिर्फ इन्होंने सेकंड क्लॉज ले लिया, उसके साथ कुछ पार्ट इन्होंने फर्स्ट क्लॉज का ले लिया. When nothing goes right, जब कुछ भी ठीक नहीं जाता तो कहाँ जाओ? Go left. Let's see our answer is correct or not. Our answer is correct. Here C they have given, because here while keeping the question I was changing the sequence. See, C is only when nothing goes right, and in the question it is when nothing goes right, because second answer was also D, third answer was also D, so I thought the all answers are D, so I have changed the sequence when nothing goes right. So this is the right one. This is the part of adverb clause. Sample of questions from adverb clause. Okay, now it is the question of your type. Identify the underlined clause used in the given sentence from the options given. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. नाउ दे ऑल आर द पार्ट्स. ये आपके 3 डिविजन्स होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के, और ये आपका होता है मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज. सेंटेंस पढ़ के हमें बताना है जो हमारा अंडरलाइंड पार्ट है वो क्या है. आई फियर, सब्जेक्ट वर्ब. आई फियर, मैं डरता हूं किस बात से? दैट आई शैल फेल, कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा. दैट आई शैल फेल. Tell me which is the right answer. I won't tell. Noun clause, adjective clause, adverb clause और principal clause. I fear. Principal clause तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें I fear है, हमारा ये principal clause है और ये underline नहीं है. So मैंने आपको आपकी help के लिए 3 options दे दिए. It is the part, it is the option from either noun clause, adjective clause or adverb clause. So let's see how many of you have done right. Its answer is noun clause. I fear, मैं डरता हूं. क्या, किस बात का डर है? That I shall fail, शायद मैं फेल हो जाऊं. That I shall fail. It is noun clause. You see how many of you have done right. Next, the house that I live in. It is so easy. Belongs to my grandfather. अब the house, subject, belongs verb 1, to my grandfather, object, that I live in, subject 2, live, verb 2. Now see, आप देख रहे हैं इसमें जो clause है हमारा mid part में, what is that? It is not the principal clause again. See, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने आपको बताया था, ये आपको क्या का आंसर नहीं दे रहा. The house, क्या क्या house? No, the house that I live in, ये आपके house को describe कर रहा है. वो house जिस घर में मैं रहता हूँ, it belongs to my grandfather. ये हर जगह पर आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा है आपके नाउन की. C, the answer is correct. Now let you see how many of you have done right. Next, will you wait? क्या तुम वेट करोगे? Will you wait? कब तक वेट करना है? Till I return, जब तक मैं वापस नहीं आता. You see, noun clause, adjective clause, adverb clause. Will you wait? क्या वो पूछेगा क्या? If I'm asking will you wait, so obviously someone will ask कब तक wait करना है. It is telling you till I return. Principal clause, not the part. See, which is right? Noun, adjective or adverb? It is telling you till, कब तक. मैंने अभी पढ़ाते हुए बताया था till, until, ये सब हमारे adverb clause में आते हैं. I do not know, मैं नहीं जानता. Subject 1, do not know, that is verb 1. This is helping verb and this is main verb. I do not know, मैं नहीं जानता. Obviously आपको question से ही पढ़ के समझ आ रहा होगा क्या नहीं जानता. What? अगर आपको याद है what recognition आपका किसका है, that is of noun clause. Let's see, here we are right or not. Absolutely right, noun clause. She left, subject 1,
verb 1. She left. What का आंसर मिल रहा है आपको? Are you getting the answer for what? She left. क्या? No. Is it explaining anything about she? When the bell rang. It's rang. Rang होगा. She left. वो गई. When the bell rang. जब bell बजी. Rang हमारी past form होती है ring की. So it is not giving you the answer of what. It is not explaining. It is telling you obviously the time. Clearly showing adverb clause. Adverb clause is the right answer. See, I have learned because of you. As we have read the topic so keenly, हमने इसको इतना briefly explain किया है कि we can easily identify. हमें sentence पढ़ते ही पता चल रहा है कि क्या इसका आंसर होगा. There they have given identify the main clause. बहुत सारे sentences में इन्होंने हर sentence में principal clause को eliminate कराया. Now they are saying find out the principal clause, main clause. Although it rained, although जबकि it rained, बारिश हुई. We went out, हम बाहर गए. It rained, बारिश हुई. Okay. We went out. Although it rained, ये तो sentence ही change कर दिया, पूरा तो हो ही नहीं सकता. It is eliminated. It rained is eliminated. Now, although again एक subordinating conjunction से connect है, so ये हमारा adverb clause का part होगा. So, if we can see, हमें इस पूरे sentence में main part क्या बताया जा रहा है? हमें main part बताया जा रहा है. We went out, subject 1, verb 1. That is again the part of adverb. It is not object because it is telling you कहाँ place का answer दे रहा है. We went out, बाहर गए. So according to me, this would be the right answer. Let's see. Yes, it is absolutely right. We went out. Let's move to next. Which of these is an independent clause? Again, principal clause. Because she was tired. Because can't possible. कोई भी हमारा independent clause, main clause, conjunction से start नहीं होता. The dog that barked. वो dog that barked जो भौंका था. क्या? इसके बारे में कुछ भी नहीं proper explanation दी हुई. She finished her work. Who lives next door? मैंने आपको बताया था अगर कोई question पूछ रहा और last में full stop है तो वो independent clause हो ही नहीं सकता. She finished her work. उसने अपना काम finish किया. This would be the right answer. Hope we have done all the answers correct. Let's move to next. This was the last one. Yes, this was the last one. Hope you all have understood the kinds of adverbs, the types of adverbs, as well as how to identify the different kind of adverbs, different kind of clauses in the given sentence. Hope you have learned about clauses. Clauses पढ़ा होगा आपने. Different kinds of clauses. Adverb clause, noun clause, adjective clause, and about the kinds of clause, principal clause and independent clause. Hope you all have enjoyed the session and learned something new from here. Thank you for joining. See you again in next class. Thank you everyone.